हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 6.6, उसमें से मेरे ख्याल से 7 क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिया था, ठीक है ना, विच इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। अ राइट सर्कुलर कोन हैज height 9 centimeter and radius, that is base radius is 5 centimeter. It is inverted and water is poured into it. If at any instant the water level rises at the rate of pi upon a centimeter per second, where a is surface area of water at that instant, show that the vessel will be full in 75 seconds. तो ये वाटर जो वेसल है ये इन्वर्टेड है, कौन टाइप है, ठीक है। इसका बेस रेडियस दिया है उन्होंने r और हाइट कितना दिया, h दिया है, ठीक है। और उनने राइट सर्कुलर कोन का हाइट कितना दिया, 9 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इट इज इन्वर्टेड एंड वाटर इज पोर इनटू इट, वाटर उसमें डाल रहे हैं, ठीक है ना। इफ एट एनी इंस्टेंट द वाटर लेवल राइजेस एट अ रेट ऑफ पाई अपॉन ए, यानी dh अपॉन dt ये दिया है उन्होंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट दिया है। जब वाटर डालेंगे इसमें कोन में, इसका जो हाइट का इंक्रीज हो रहा है, रेट जो हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट वाटर लेवल राइजेस एट अ रेट ऑफ पाई अपॉन ए, यानी पाई अपॉन ए सेंटीमीटर पर सेकंड। ए यानी क्या रहेगा, सरफेस एरिया ऑफ वाटर, यानी सरफेस एरिया ऑफ वाटर यानी क्या रहेगा, डेफिनेटली एरिया ऑफ सर्कल रहेगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ये पाई अपॉन क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर रहेगा, यानी 1 अपॉन आर स्क्वायर रहेगा। dh अपॉन dt क्या रहेगा, डेफिनेटली 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसको स्टेटमेंट नंबर 1 देते हैं, ठीक है। अभी इसमें r, अभी सपोज ये वाटर हाइट h लेवल पे, अभी एक्चुअली इसका कोन का हाइट और रेडियस एक्चुअली कितना दिया है, डेफिनेटली 9 और कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, यानी आपका रेडियस दिया है 5 और हाइट कितना दिया है, डेफिनेटली 9 सेंटीमीटर दिया है। अभी सपोज वाटर यहां तक है, किस लेवल तक है, ए पॉइंट तक है, इस लेवल तक हाइट h एज्यूम कर रहे हैं और रेडियस r एज्यूम कर रहे हैं, तो r एंड h आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, 9, यानी 5 और 9 से प्रोपोर्शनल रहेगा, यानी r अपॉन h इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 5/9। ये हम सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल भी यूज कर सकते हैं। ये छोटा ट्राइंगल हो सकता है OBA एंड OCD, ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो डेफिनेटली हम किसकी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल की। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयर साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, तो r अपॉन h यानी r अपॉन h इज सेम एज 5 अपॉन 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे r की वैल्यू मिल रही है आपको, r इज इक्वल्स टू 5/9 टाइम्स h आ जाएगा। इसको नंबर 2 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या दिया है, prove that, show that the vessel will be full in 75 सेकंड, यानी जब t 75 सेकंड रहेगा, बराबर ना, और आपको जब हाइट डेफिनेटली 9 रहेगी, तब t कितना होना चाहिए, 75 सेकंड में आपको प्रूव करना है। 75 सेकंड में पूरा ये कोन जो होगा, यानी ये फुल हो जाएगा, फुल ऑफ वाटर हो जाएगा, भरने वाला है पूरा। तो जब, यानी आपको क्या प्रूव करना है, व्हेन हाइट इज 9 सेंटीमीटर, t इज 75 सेकंड, नेट टाइम आपको 75 सेकंड प्रूव करना है, ठीक है। इसका ये मीनिंग है। तो हम क्या करेंगे, अभी वॉल्यूम, अभी आपको वाटर वेसल विल बी फुल, यानी क्या करना है आपको, वॉल्यूम का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी। यानी उन्होंने क्या दिया, वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम इज ये कौन है ना, 1/3 टाइम्स पाई स्क्वायर h आ जाएगा, ठीक है। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स पाई, r की वैल्यू कितनी है, 5/9h, 5/9h का स्क्वायर आ जाएगा इनटू h, ये बन जाएगा 1/3 पाई इंटू 25/81 h स्क्वायर इंटू h, यानी ये बन जाएगा 25 पाई अपॉन 3, 8 3 जा 24 h3, ये आएगा वॉल्यूम, ठीक है। तो
अभी आपको जो निकालना है t इज इक्वल टू कितना दिया है, ये t इज इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, हाँ तो h 9 सेंटीमीटर और t आपको 75 सेकंड लेना है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम नहीं लेंगे, हम यही स्टेटमेंट ले लेंगे, कौन सा, डेफिनेटली dh अपॉन dt वाला लेंगे, dh अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 अपॉन r स्क्वायर, r की वैल्यू डाल देंगे, चलो dh अपॉन dt 1 अपॉन r स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है 5/9h, तो ये 5/9h का स्क्वायर कर लेंगे, तो dh अपॉन dt बन जाएगा, ये बन जाएगा 81 अपॉन 25 अपॉन h स्क्वायर, ठीक है ना, नीचे आ जाएगा, वेरिएबल सेपरेट कर देंगे, तो ये h स्क्वायर उस साइड जाएगा, तो h स्क्वायर dh ओके इज इक्वल टू 81 dt आएगा, तो ये बन जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे, ये वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ये 25 भी शिफ्ट कर देंगे, चलो इस साइड, चलो 25 टाइम्स आ जाएगा, ओके 25 टाइम्स h स्क्वायर dh एंड इंटीग्रेशन ऑफ 81 1 dt ले लेंगे, और 81 का लेंगे तो भी चलेगा इंटीग्रेशन, 81 का इंटीग्रेशन 81 t आएगा विद रिस्पेक्ट टू t, और 25 में कॉमन साइड में लेंगे तो भी चलेगा, चलो इस फॉर्म में लिख ही देता हूँ, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, 25 h स्क्वायर dh इज इक्वल टू 81 dt, अभी इंटीग्रेट कर देंगे, 25 वैसे रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ h स्क्वायर dh आ जाएगा, ओके 81 वैसे रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ले लेंगे, तो h स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, डेफिनेटली h क्यूब बाय 3 विद रिस्पेक्ट टू h आएगा, 81 1 का इंटीग्रेशन t आएगा 81 t प्लस c, इसको नंबर दे देंगे 2, ओके उसके बाद क्या करना है आपको, अभी इनिशियल क्या रहेगा, वाटर लेवल 0 रहेगा, जब t 0 रहेगा तब h भी क्या रहेगा, 0 रहेगा, when t is 0 h also t 0 सेकंड, so h also 0, बराबर ना, तो इनिशियली c की वैल्यू क्या आएगी, डेफिनेटली 0 आएगी, देखो 25 इंटू 0 क्यूब अपॉन 3 81 इंटू 0 प्लस c, तो c कितना आ रहा है, डेफिनेटली 0 आ रहा है, और c की वैल्यू सेकंड में डाल देंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, 25 h क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू 81 t, c तो 0 है, ठीक है ना, ये फ्रॉम सेकंड से आ रहा है, फ्रॉम सेकंड, ओके अभी आपको क्या प्रूव करना है, आपको क्या प्रूव करना है, इन 75 सेकंड वाटर टैंक विल बी फुल, यानी हाइट मस्ट भी कितना होना चाहिए, 9 सेंटीमीटर होगा, तब भी ये क्या होगा, टैंक फुल हो जाएगा, यानी आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट इन 75 सेकंड h इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये प्रूव करना है, ठीक है ना, वेसल विल बी फुल इन 75 सेकंड, और उल्टा दैट इज व्हेन हाइट इज 9 सेंटीमीटर t मस्ट बी, ठीक हाइट इज 9 सेंटीमीटर t मस्ट बी 75 सेकंड, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना, 75 सेकंड में फुल होना चाहिए, बस ये वैल्यूज में डाल देंगे, 25 इंटू h क्यूब यानी 9 का क्यूब आएगा अपॉन 3 इज इक्वल टू 81 t वैसे रहेगा, बस ये सिंप्लीफाई करना है, 25 इंटू 9 का क्यूब 81 इंटू 9 कर देता हूँ, चलेगा ना, 9 स्क्वायर 81 इंटू 9 अपॉन 3 इज इक्वल टू 81 t, ये 81 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, तो 25 3 75 सेकंड आ जाएगा, दैट इज, तो डेफिनेटली इन 75 सेकंड वेसल विल बी फुल, तो फाइनली आंसर लिखना है, ठीक है, देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, यह उन्होंने क्या दिया है, एक्चुअल वेसल का हाइट और रेडियस दिया है, उन्होंने रेडियस दिया 5 सेंटीमीटर, हाइट दिया 9 सेंटीमीटर वेसल का दिया है, अभी हम एज्यूम करेंगे वाटर लेवल इज, जब पोर कर रहे हैं वो अप टू h हाइट पे है, और बेस रेडियस r, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, r h और 5 और 9 का रिलेशन निकल रहे हैं हम, यानी r अपॉन रेशियो ऐसा रहेगा, करस्पॉन्डिंग साइड जो दो ट्राइंगल सिमिलर रहेंगे इसमें, कौन से, OCD एंड OBA, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर their corresponding sides are also in proportion, यानी r अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या रहेगा, h अपॉन 9 रहेगा, r अपॉन 5 इज इक्वल टू h अपॉन 9, मैंने इस फॉर्म में लिखा है, r अपॉन h इज इक्वल टू 5/9, इससे r की वैल्यू बन जाएगी 5h अपॉन 9 आ गया, इसको नंबर 2 दिया है मैंने, ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल दिया उन्होंने, dh अपॉन dt दिया, पाई अपॉन a, पाई a यानी सरफेस एरिया ऑफ वाटर, सरफेस एरिया ऑफ वाटर, बराबर ना, तो ये सर्कल ही रहेगा, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई r स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल होगा, 1 अपॉन r स्क्वायर आएगा, अभी इसमें r की वैल्यू आ रही है 5h/9, अभी आपको प्रूव क्या करना है, इन व्हेन h इज 9 सेंटीमीटर वी हैव टू प्रूव दैट t इज 75 सेकंड, है ना, जब हाइट 9 सेंटीमीटर रहेगा तो वाटर यानी ये वेसल पूरा क्या होगा, फुल हो जाएगा,
लेकिन ये कितने सेकंड में फुल होगा ये प्रूव करना है, दैट इज 75 सेकंड। तो डी एच अपॉन डी टी लेंगे 1/r², फिर वेरिएबल सेपरेट कर देंगे, लेकिन उससे पहले आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एच डाल देंगे। देखो आर की वैल्यू 5h/9 है, तो ये स्क्वायर भी किया है मैंने, शिफ्ट भी किया ऊपर, तो ये 81/25² आ जाएगा। फिर वेरिएबल सेपरेट किया है 25² डी एच इज इक्वल टू 81 dt, फिर ये डेफिनेटली आएगा 25 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ h² डी एच आएगा, और 81 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 आ जाएगा। फिर ये फॉर्म होगा इंटीग्रेशन 25 वैसे रहेगा, h² का इंटीग्रेशन h³ 3 इज इक्वल टू 81t, बराबर 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t आएगा प्लस c की वैल्यू निकालेंगे। इनिशियल क्या रहेगा, when t is 0, हाइट क्या रहेगा 0 ही रहेगा, तो उससे c मिल जाएगा, c 0 आ रहा है, c की वैल्यू इसमें डाल देंगे थर्ड में, ये थर्ड ले लेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो डेफिनेटली इक्वेशन बन जाएगा 25h³ इज इक्वल टू 81t। अभी आपको प्रूव करना है व्हेन हाइट इज 9 सेंटीमीटर, t इज 75 सेकंड, ठीक है ना। तो बस इसमें मैंने हाइट की वैल्यू डाली है, हाइट कितना है 9 सेंटीमीटर, और सिर्फ t की वैल्यू निकालिए, वो कितना आ रहा है, डेफिनेटली 75 सेकंड आ रहा है, ओके। नोट Okay, the Bini question number 10. Assume that a spherical raindrop evaporate at a rate proportional to its surface area. If its radius originally 3 mm and 1 hour later has been reduced to 2 mm, find an expression for the radius, the raindrop at any time t. यानी उन्होंने दिया क्या है, देखो आपका वॉल्यूम कम होता जा रहा है, यानी ये जो रेट दिया है रेन ड्रॉप इवेपोरेट एट द रेट, यानी इवेपोरेट यानी क्या होता है, उसका वॉल्यूम कम होता जा रहा है, बराबर ना। तो वॉल्यूम कम हो रहा है, उसके हिसाब से उन्होंने क्या दिया है, dv अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, क्या हो रहा है उनका चेंज हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, यानी रेन ड्रॉप इवेपोरेट हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम होते जा रहा है। और वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिया है, सरफेस एरिया, ये ए से एज्यूम करेंगे सरफेस एरिया, ठीक है ना। और सरफेस एरिया ये क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है, तो आपको जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लेना है डीवी अपॉन dt, ये माइनस के लेना पड़ेगा। और सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr², तो ये बन जाएगा -4k πr² dv अपॉन dt, इसको नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। ये दिया है उन्होंने, ये यानी क्या लिया हमने, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लिया है, दैट इज 4πr²। और ये की नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि रेन ड्रॉप की साइज कम होती जा रही है, वॉल्यूम कम होते जा रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, इसलिए के हम क्या कर रहे हैं, माइनस ले रहे हैं, ठीक है। इसको नंबर 1। और अभी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 वॉल्यूम ऑफ v इज इक्वल टू 4/3 इंटू πr³, बराबर, ये फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। तो dv अपॉन dt क्या बनेगा, 4/3 पाई वैसे रहेगा, r³ का डेरिवेटिव 3r² dr अपॉन dt, ओके। 3 तो कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 4πr² dr अपॉन dt, ओके। उसके बाद dv अपॉन dt दिया है, ये कितना दिया है, -4k πr² दिया है। बस अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमको सॉल्व करना है, पहले तो कैंसिल कर देंगे, जो कैंसिल हो रहा है 4π कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। r² भी कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचने वाला है, अभी इसमें क्या होगा, -k इज इक्वल टू dr अपॉन dt आ रहा है, यानी -k dt इज इक्वल टू dr आ रहा है, ठीक है। अब ये उल्टा लिख देंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dr इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -k dt, बराबर ना। वेरिएबल सेपरेट हो जाने के बाद क्या करना, आपको इंटीग्रेट करना है, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू r ही रहेगा, इज इक्वल टू -k का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट t -kt रहेगा, k कांस्टेंट है, प्लस c नंबर 1 2 दे देंगे, चलो इसको। अभी आपको क्या करना है, पहले तो c ढूंढना है, बाद में k ढूंढना है। c ढूंढने के लिए इनिशियल क्या दिया उन्होंने, साइज कितना दिया है रेन ड्रॉप की, 3 mm दिया है। व्हेन t इज 0, जब इनिशियल क्या रहेगा, t 0 रहेगा, तब रेन ड्रॉप की साइज क्या रहेगी, रेडियस कितना रहेगा, 3 mm रहेगा, रेडियस 3 mm। इससे हम c ढूंढ सकते हैं, r की वैल्यू 3 डाल देंगे, 3 इज इक्वल टू -k इंटू 0 प्लस c, यानी c कितना आ रहा है, डेफिनेटली 3 आ रहा है। ये वैल्यू इसमें डाल देंगे सेकंड में,
तो इक्वेशन क्या बनेगा, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, सी कितना है 3, नंबर 3 दे देंगे इसको। अभी सेकंड कंडीशन क्या दिया है, आप 1 आवर के बाद 1 आवर लेटर साइज कितना हो रहा है 2 mm आ रहा है रेडियस, तो व्हेन आर इज 1 आवर, 1 आवर यानी कितना रहेगा 60 मिनट, तब रेडियस क्या रहेगी 2 mm रहेगी। तो इससे हम क्या करेंगे, के ढूंढ लेंगे। तो आर कितना है 2 इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी की वैल्यू कितनी है 60 प्लस 3, तो इससे के मिल जाएगा आपको, तो उस साइड जाएगा तो -1 इज इक्वल टू माइनस 60 के आ जाएगा, तो के बन जाएगा 1/60। बस ये वैल्यू इसमें डाल देंगे। फिर से इक्वेशन क्या बनेगा, आर इज इक्वल टू -1/60 टी प्लस 3, नंबर 4। ओके, पहले सी निकाला, बाद में के निकाला है, अभी क्या करना है, लास्ट आपको क्या निकालना है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस द रेंडर ऑफ एट एनी टाइम टी। ठीक है ना, तो उसकी साइज उन्होंने पूछा है, इन टर्म्स ऑफ टी पूछा है, ये बराबर लिया है ना हमने, 1 आवर लेटर बोला है ना, 1 आवर लेटर एज बी रिड्यूस टू 2 mm। ठीक है ना, उससे के तो हमने ढूंढ लिया है, बराबर क्या आ रहा है, ठीक है ओके। तो फॉर, हाँ उन्होंने दिया फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस, रेडियस का एक्सप्रेशन पूछा है एट एनी टाइम, यानी टी कौन सा भी हो सकता है, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, आर इज इक्वल टू -1/60 टी प्लस 3। इससे और कर सकते हैं कुछ, इस सब मिनट में आ रहा है ना, ये 0 सेकंड, इसके बाद ये क्या था, अब तक 1 आवर बोला है ना उन्होंने, सब मिनिमम मिनट में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं, चलो सब आवर में ही ले लेंगे, ये आवर ही ले लेंगे। चलो तो ये भी हम क्या करेंगे 1 आवर ही ले लेंगे, 60 करने की जरूरत नहीं, ये भी आंसर करेक्ट है, मिनट में लेना होगा, तो टी हमने क्या लिया आवर में, सब आवर में लिया है तो आवर में ही ले लेंगे, तो ये हम क्या करेंगे 1 आवर ही ले लेंगे, चलो नो प्रॉब्लम, तो यहाँ 1 ही डाल देंगे। ठीक है ना, रेडियस नहीं, टाइम, टाइम क्या लेना है आपको 1 आवर लेना है, तो टाइम क्या रहेगा यहाँ 1 आवर, रेडियस 2 दिया है, तो ये 3 -1 हो जाएगा, ये माइनस के ही रहेगा, के कितना आने वाला है, डेफिनेटली के इज 1, तो ये वैल्यू यहाँ डाल देंगे, के इज 1, किसमें डालना है के की वैल्यू 1, स्टेटमेंट नंबर 3 में डालना है, तो के 1 डालेंगे तो ये -t आने वाला है। तो रेडियस का एक्सप्रेशन पूछा है उन्होंने, इन टर्म्स ऑफ टी पूछा है, तो ये फाइनल आंसर आएगा, आर इज इक्वल टू टी माइनस 3 आएगा, बराबर है। और रेंडर ऑफ की साइज क्या रहेगी, ये कभी भी अभी निगेटिव नहीं रहेगा, ये इन बिटवीन 0 और 3 के बीच में ही रहना चाहिए, 0 चलेगा लेकिन -1 -2 ऐसा mm तो होता ही नहीं रेडियस, तो हमको क्या करना है, रेडियस इज इक्वल टू टी माइनस 3, लेकिन टी मस्ट भी क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा 3 लेस देन 0, ये रेडियस का एक्सप्रेशन पूछा है ना हमने, टी टाइम निगेटिव आएगा ही नहीं, बराबर ना, ये ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, 0 और 3 के बीच में नहीं आएगा, 0 रहेंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है ना, 0 टी, ये -3 उल्टा लिखा मैंने, 3 -t चाहिए, -t प्लस 3 ना, तो ये क्या चाहिए 3 -t, टी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 3 चाहिए, तब ये स्टेटमेंट पॉसिबल है, क्योंकि रेडियस कभी निगेटिव नहीं आएगी ना, टी 0 और 3 के बीच में ही होना चाहिए नंबर, तभी ये रेडियस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टी करेक्ट है, तो टी शुड बी इन बिटवीन 0 to 3 आवर ही होना चाहिए, इंक्लूडिंग 0 and 3। ओके, तो ये फाइनल आंसर है, नोट दिस। देख लो अभी न्यू क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, रेडियम डिकम्पोजेस एट द रेट टू द अमाउंट प्रेजेंट एट एनी टाइम, यानी आपको क्या करना है, पहले तो रेडियम अमाउंट हम एज्यूम करेंगे, लेट एन बी अमाउंट ऑफ रेडियम एट टाइम टी, ये एज्यूम करेंगे, और उन्होंने दिया dn अपॉन dt, ये रेट प्रोपोर्शनल टू क्या दिया है, अमाउंट प्रेजेंट यानी n दिया, और इसमें अभी क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है रेडियम, तो हमको k क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, -k लेना पड़ेगा। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, 1/n dn इज इक्वल टू -k dt, ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, अब इंटीग्रेशन लेना है दोनों तरफ, तो ये बनेगा log n इज इक्वल टू -kt प्लस c, इसको नंबर दे देंगे 1,
ये आएगा आपका जनरल इक्वेशन आने वाला है, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने क्या किया, जनरल सॉल्यूशन निकाला। अभी उन्होंने क्या दिया है, इनिशियल कितना अमाउंट है आपको पता नहीं, इनिशियल अमाउंट हम क्या करेंगे, n0 एज्यूम करेंगे। लेट n0 बी इनिशियल अमाउंट एज्यूम करेंगे, ठीक है। दैट इज व्हेन n इज n0 t इज 0। इनिशियल क्या रहेगा, t जब 0 रहेगा, इनिशियल अमाउंट क्या रहेगा, n0, ठीक है ना। तो ये वैल्यू इसमें डाल देंगे क्वेश्चन 1 में, तो ये बनेगा log ऑफ n0 बराबर है, n की जगह n0 डालेंगे, इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी, कितना है 0 प्लस। तो क्या करेंगे इसमें, c की वैल्यू जो है, c की वैल्यू क्या आने वाली है, डेफिनेटली log ऑफ n0, ये किस में डाल देंगे, डेफिनेटली फर्स्ट में डाल देंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगा, देखो log ऑफ n माइनस के टी प्लस c की वैल्यू log ऑफ n0, बस n0 उस साइड लेके जाएंगे तो भी चलेगा, log ऑफ n अपॉन n0 डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस, सॉरी माइनस के टी नंबर 2 आ जाएगा। ये डायरेक्ट किया है मैंने, log n माइनस log ऑफ n0 दैट इज log ऑफ n अपॉन n0, ठीक है। इसको नंबर 2 दे देंगे। अभी उन्होंने क्या दिया है, फर्स्ट कंडीशन देखो, इफ p% ऑफ अमाउंट डिसअपियर इन 1 ईयर, यानी जब t 1 ईयर रहेगा तो अमाउंट कितना डिसअपियर हो रहा है, p% अमाउंट डिसअपियर हो रहा है, यानी कितना परसेंट डिसअपियर हो रहा है, p%, p अपॉन 100 इंटू n0, इनिशियल अमाउंट इतना डिसअपियर हो रहा है, लेकिन टोटल में से ना, टोटल इनिशियल अमाउंट कितना था, n0 था, उसमें से ये कम हो रहा है इतना, p अपॉन 100 इंटू n0, इतना अमाउंट अपना क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए ओरिजिनल जो अमाउंट, इनिशियल अमाउंट, उसमें से आपको ये p% माइनस करना पड़ेगा, यानी n0 कॉमन लेना पड़ेगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस p अपॉन 100, क्योंकि p% दिया था, हम परसेंट में नहीं निकल रहे, अमाउंट में निकल रहे, ठीक है ना। तो ये वैल्यू डालेंगे, उससे क्या ढूंढ लेंगे हम, डेफिनेटली k की वैल्यू ढूंढ लेंगे। तो ये वैल्यू किसमें डाल देंगे, सेकंड में डाल देंगे। तो सेकंड में डालना है तो क्या बनेगा, देखो log ऑफ n की जगह क्या डालना है, डेफिनेटली n0 इंटू 1 माइनस p अपॉन 100 अपॉन n0 बराबर है, इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी, कितना दिया है, 1 दिया है, 1 ईयर दिया ना, 1 ईयर के बाद कितना अमाउंट डिसअपियर होने वाला है, ऐसा दिया, तो n0 कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो माइनस के की वैल्यू log ऑफ क्या बनने वाली है, 1 माइनस p अपॉन 100, ये वैल्यू किस में डाल देंगे, डेफिनेटली अभी सेकंड में डाल देंगे। तो क्या बनेगा इक्वेशन देन, log ऑफ n अपॉन n0 इज इक्वल टू माइनस की वैल्यू है ये पूरा, t आगे लिख देता हूं मैं, t इंटू ये पूरा लिख देंगे, log ऑफ 1 माइनस p अपॉन 100, ओके। उसके बाद हाँ, ये t तो यानी क्या था, माइनस के टी था, t तो आगे लिखा है मैंने, ये मेन इक्वेशन आएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। व्हाट परसेंट ऑफ अमाउंट विल बी लेफ्ट आफ्टर 2 ईयर, जब t 2 रहेगा ईयर्स, देन n विल बी क्वेश्चन मार्क, तो n की वैल्यू ढूंढनी, इन परसेंटेज ढूंढना है। तो फिलहाल ये वैल्यू इसमें डाल देंगे, log ऑफ n अपॉन n0 इसे रहेगा, t की वैल्यू कितने 2, log ऑफ 1 माइनस p अपॉन 100, ओके। या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट रूल लगा देंगे डेफिनेटली, तो ये बन जाएगा log ऑफ n अपॉन n0 इज इक्वल्स टू log ऑफ डेफिनेटली 1 माइनस p अपॉन 100 रेस्ट टू 2 आ जाएगा, डेफिनेटली है ना। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आएगा तो पावर हो जाएगी 1 माइनस p अपॉन 100 की 2 हो जाएगी, लॉग रिमूव कर देंगे तो n अपॉन n0 इज इक्वल्स टू 1 माइनस p अपॉन 100 स्क्वायर, दैट इज n इज इक्वल्स टू 1 माइनस p अपॉन 100 स्क्वायर n0। तो इतनी अमाउंट जो रहेगी 1 माइनस p अपॉन 100 स्क्वायर टाइम्स n0, इतनी अमाउंट हमारी क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। और परसेंटेज में निकालना है तो कितना परसेंटेज आएगा, इन परसेंटेज 1 माइनस p अपॉन 100 स्क्वायर इंटू 100 करना पड़ेगा, इतना परसेंट अमाउंट क्या होगा, डिसअपियर होगा। देखो परसेंटेज में क्या किया था मैंने, p% था इसलिए 100 से मैंने डिवाइड किया था, तब अमाउंट आ जाती है। ये सब अमाउंट आंसर विदाउट परसेंटेज आ रहा है, हमको परसेंटेज में निकालना इसलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा 1 माइनस p अपॉन 100 स्क्वायर इंटू 100। इतना परसेंटेज ऑफ अमाउंट क्या होगा, रहेगा आफ्टर 2 इयर्स, तो 2 साल के बाद इतना अमाउंट ऑफ परसेंटेज क्या रहेगा, लेफ्ट रहेगा।
तो ये फाइनल आंसर आपका रहेगा व्हेन t is 2 here तो 1 minus p upon 100 square into 100 amount of percentage left. Okay, note this. ठीक है, एक्सरसाइज तो खत्म हो गई हमारी 6.6. अभी हम एमसीक्यू ले लेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू का. एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन इजी है, ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है, वो आप कर लोगे अच्छी तरह से. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस c अपॉन x इज. अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कौन सा ऑप्शन है वो देखना है. अब इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही एसी है, तो आपको एक ही बार तो डिफरेंशिएट करना है, बराबर है. मैंने ये जो दिया है y इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स, ठीक है ना. तो हम dy अपॉन dx की वैल्यू ढूंढेंगे. सी स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 आएगा, ये c साइड में ही रहेगा. 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर आने वाला है. इससे c की वैल्यू मिल जाएगी आपको. c की वैल्यू क्या बनेगी, डेफिनेटली x स्क्वायर उस साइड जाएगा तो माइनस x स्क्वायर dy अपॉन dx. ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी. और यही c की वैल्यू फिर से आपको जनरल इक्वेशन में ही डालना है, यानी कर्व में डालना है. तो y इज इक्वल्स टू ये पूरा इसका स्क्वायर आएगा, c का स्क्वायर, यानी ये x रेस टू 4 हो जाएगा, नेगेटिव साइड चला जाएगा, और dy अपॉन dx रेस टू 2 आ जाएगा, बराबर है. प्लस c, ये 1/x तो वैसे रहेगा, ठीक है. c की वैल्यू क्या है, फिर से माइनस x स्क्वायर dy अपॉन dx, तो ये माइनस साइन आगे आ जाएगा, तो x रेस टू 4 dy अपॉन dx स्क्वायर माइनस x dy अपॉन dx. अभी देख लो ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा. तो देखो x रेस टू 4 कहाँ आ रहा है, एक ही जगह आ रहा है डेफिनेटली. x रेस टू 4 x रेस टू 4 x रेस टू एक ही आ रहा है, ये dy अपॉन dx स्क्वायर माइनस x dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू y. तो ऑप्शन क्या है, a इज द करेक्ट. ओके, तो यहाँ एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था c, इसलिए हमने एक ही बार डिफरेंशिएट किया. तो एक ही बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उससे c मिल रहा है, और c की वैल्यू डायरेक्टली जो भी कर्व दिया है कर्व में डाल देंगे. दैट इज जनरल सॉल्यूशन में जो इक्वेशन दिया जनरल इक्वेशन उसमें डाल देंगे, और उससे आपको डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट. नोट दिस. देखो अभी नेक्स्ट एमसीक्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज अ सॉल्यूशन ऑफ. अभी ये तो सर्कल का इक्वेशन है और इसमें एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है. तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा तो डेफिनेटली आपको एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, यानी ऑर्डर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा. ये कभी भी सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर डायरेक्ट नहीं रहेगा इसका, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में d2y अपॉन dx पर आएगा ही नहीं डेफिनेटली, क्योंकि एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है. ओनली dy अपॉन dx आ सकता है. तो आपका डेफिनेटली d2y अपॉन dx को दो ऑप्शन में a और d तो चला जाएगा. ये भी एक लॉजिक आपको देखना है, बराबर. ये तो चला जाएगा, a एंड d रहेगा ऑप्शन बी एंड सी. तो इसमें क्या करेंगे, हम dy अपॉन dx निकालेंगे और इसमें किसमें सेटिस्फाई हो रहा है वो देखेंगे. तो पहले हम dy अपॉन dx की वैल्यू डाल देंगे. dy अपॉन dx क्या आ रहा है, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2x, y स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx, और a स्क्वायर का डेरिवेटिव डेफिनेटली कितना आने वाला है, 0 आने वाला है. अब ये क्या बनेगा, देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. तो डेफिनेटली dx dy अपॉन dx की वैल्यू बन जाएगी माइनस x अपॉन y. वी सपोज ऑप्शन बी इज करेक्ट रहेगा सपोज, तो उसमें हम वैल्यू डाल के देखेंगे पहले राइट हैंड साइड में. राइट हैंड साइड x इंटू अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx स्क्वायर, यानी माइनस x अपॉन y का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस a स्क्वायर y. ये x आएगा अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y. तो ये डिनोमिनेटर सेम कर देंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर. ये वैल्यू डाल देंगे इसमें तो ये बन जाएगा x स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y. तो ये a बाय y आएगा, तो ये डेफिनेटली x a अपॉन y प्लस a स्क्वायर y. तो ये मैच ही नहीं हो रहा है, y नहीं आ रहा है आपका इक्वल टू y आना चाहिए ना, तो y तो नहीं आ रहा है डेफिनेटली. तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा बी, तो डेफिनेटली सी रहेगा. तो देखो यहाँ x इंटू dy अपॉन dx है, यानी ये पार्ट तो सेम ही है ना आपका, सिर्फ यहाँ a दिया है, x की जगह क्या दिया है, a दिया है, बराबर है. देखेंगे फिर से हम चेक करेंगे, लेकिन डेफिनेटली आपका सी रहेगा. सपोज आपका बी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आप सी करेक्ट कर दोगे, फिर चेक करने की जरूरत नहीं. फिर भी मैं चेक कर देता हूँ आपको, ये चला जाएगा. तो डेफिनेटली ये रहेगा. देखो ऑप्शन सी. बी कैसे चेक करेंगे, देखो फिर से राइट हैंड साइड ले लेंगे, x dy अपॉन dx राइट हैंड साइड प्लस a अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx स्क्वायर. ओके, ये देख हमारा राइट हैंड साइड है. x इंटू dy अपॉन dx की वैल्यू माइनस x अपॉन y. तो डेफिनेटली
माइनस एक्स अपॉन वाई आ रहा है प्लस, ठीक है। इसके बाद ए इंटू अंडर रूट 1 प्लस ये एक्स अपॉन वाई का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद x ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई तो आने वाला है प्लस ए इंटू ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर रहेगा, और ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर का रूट क्या रहेगा, ए अपॉन वाई रहेगा। तो ये ऐसा बनेगा, देखो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर आएगा, और उसका रूट लेंगे तो ए बाय वाई आएगा, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है ये ए, और ये बाहर ए अपॉन वाई आएगा। तो ये बन जाएगा डेफिनेटली क्या बनने वाला है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस ए स्क्वायर अपॉन वाई। अभी सपोज यहाँ वाई तो वैसे रहेगा, ऊपर क्या रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आने वाला है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर है, बराबर है। तो डेफिनेटली ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या रहेगा, वाई स्क्वायर रहेगा, बराबर ना। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी वाई स्क्वायर, इसी इक्वेशन से ले। तो ये वैल्यू ऊपर क्या आएगी, वाई स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन वाई, डेफिनेटली वाई आ जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेकिन आपको देखना है बी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो हम तुरंत सी टिक कर देंगे, फिर चेक करने की जरूरत नहीं। ये मैंने बताया कैसे आ रहा है, सी कैसे आ रहा है, ओके, नोट दिस। देख लो नेक्स्ट MCQ 4, the differential equation of all circles having their center on the line y equals to 5 and touching the x-axis, यानी सर्कल जो है सेंटर लाइज ऑन y equals to 5 and touching the x-axis, ये x-axis को टच करता है, देखो ये x-axis ले लेंगे, ये x-axis को टच कर रहा है, ठीक है, एट जो भी पॉइंट ले लेंगे हम, सपोज ये A,0 ले लेंगे, यहाँ टच कर रहा है सर्कल, और इसका जो सेंटर है लाइज ऑन y इक्वल्स टू 5, ये 5 लाइन है, y इक्वल्स टू सेंटर वहां से पास हो रहा है, y इक्वल्स टू 5। तो इसका सेंटर क्या रहेगा, डेफिनेटली सेंटर का x कोऑर्डिनेट क्या a, 5 रहेगा, ठीक है। फिर अभी इक्वेशन पहले फॉर्म करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल बाय सेंटर रेडियस फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कल बाय सेंटर रेडियस फॉर्म, CR फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म, यानी x माइनस एच स्क्वायर plus y minus k square is equals to r square, where h and k these are the x and y coordinate of center होता है, और r यानी रेडियस, तो ये x माइनस h यानी क्या रहेगा a होल स्क्वायर प्लस y माइनस k यानी क्या रहेगा डेफिनेटली y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर दैट इज 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। रेडियस कितना रहेगा, डेफिनेटली 5 ही रहेगा, 5 स्क्वायर 25, ठीक है। अभी ये आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है वो मैच करना है। So differentiating on both side with respect to x, we get x minus a square is 2 times x minus a आएगा, y minus 5 square का डेरिवेटिव 2 times y minus 5 into dy upon dx, 25 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो डेफिनेटली आपको 2 से डिवाइड करेंगे तो x minus a plus y minus 5 times dy upon dx इक्वल्स टू क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। इससे देखो y माइनस 5 टाइम्स dy अपॉन dx की वैल्यू आ रही है x माइनस a आ रही है, बराबर है, dy अपॉन, और x माइनस a अपॉन y माइनस 5 है, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, dy अपॉन dx तो सभी जगह देखो, हम क्या करेंगे, ये dy अपॉन dx की जो वैल्यू है, dy अपॉन dx की वैल्यू जो आ रही है क्या आ रही है, डेफिनेटली x माइनस a अपॉन y माइनस 5, ये वैल्यू किस में डाल देंगे, विथ माइनस साइन ना, सॉरी विथ क्या चाहिए, माइनस साइन चाहिए, ये वैल्यू किस में डाल देंगे, डेफिनेटली 4 ऑप्शन उसमें से डाल देंगे, और जिसमें सेटिस्फाई होगा वही आपका आंसर है, ठीक है ना, क्योंकि सभी में dy अपॉन dx तो दिया ही है। तो नेक्स्ट टारगेट क्या, आपको dy अपॉन dx की वैल्यू ऑप्शन में डाल के सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सपोज ये वैल्यू मैं इसमें डाल देता हूँ बी में, तो क्या रहेगा देखो, y माइनस 5 स्क्वायर आएगा 1 प्लस dy अपॉन dx स्क्वायर है, यानी x माइनस a होल स्क्वायर, नेगेटिव साइन चला जाएगा, और नीचे y माइनस 5 होल स्क्वायर आएगा, ओके। ये लेफ्ट हैंड साइड लिया है मैंने, b का लेफ्ट हैंड साइड लिया है। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो क्या बनेगा, y माइनस 5 स्क्वायर या y माइनस 5 स्क्वायर प्लस x माइनस a स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, y माइनस 5 स्क्वायर आएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और ये सर्कल का इक्वेशन, इसकी वैल्यू कितनी होती है,
x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव स्क्वायर इज 25, तो 25 आ रहा है, 25, और यहाँ भी 25 दिया है, बराबर ना। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? डेफिनेटली बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो तुरंत टिक कर देंगे बी। सर आपने ए क्यों नहीं चेक किया? ए भी चेक कर सकते थे, लेकिन क्या हो रहा था यहाँ y माइनस फाइव स्क्वायर कैंसिल होने वाला था, डिनोमिनेटर में y माइनस फाइव दिया था, इसलिए मोस्टली मैंने क्या सोचा यार y माइनस फाइव कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो और आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली बी चूज किया। बी नहीं आता तो आपको सी फिर चेक करना पड़ेगा, और सी के बाद हम डी चेक कर रहे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? डेफिनेटली इस केस में बी रहेगा, क्योंकि बी हमने सेटिस्फाई करके देखा है। नोट दिस। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंशियल इक्वेशन y dy upon dx plus x is equals to 0 रिप्रेजेंट सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। यानी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है पहले। y dy upon dx, पहले तो ये प्लस x उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस x हो जाएगा, फिर dx उस साइड लेके जाएंगे, y dy माइनस x dx हो जाएगा। फिर वेरिएबल सेपरेट होने के बाद इंटीग्रेशन लेना है दोनों तरफ, तो y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, प्लस c आने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद ये सब एक साइड में कलेक्ट करेंगे, यानी x स्क्वायर बाय 2 प्लस y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू c आ जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2c आने वाला है। c क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। तो देखो ये डेफिनेटली किसका इक्वेशन आएगा? आपको पता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर रहेगा, वेयर c मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो अब ये 2c यानी क्या रहेगा? a स्क्वायर रहेगा, c मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो ये सर्कल का इक्वेशन बनेगा, दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल का इक्वेशन होता है। सपोज आपका इस टाइप का इक्वेशन आता है, x स्क्वायर बाय 2 प्लस y स्क्वायर बाय 7 इज इक्वल टू 1 रहता है सपोज, तो ये डेफिनेटली इलिप्स का इक्वेशन रहता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है इलिप्स का? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। पैराबोला का इक्वेशन आपको पता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है। स्केचिंग द कर्व में देखा है हमने, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। हाइपरबोला पता है, इस बीच में सिर्फ माइनस साइन होता है यहाँ, यानी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला होता है। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2c, 2c यानी कांस्टेंट नंबर है, तो ये डेफिनेटली क्या होगा? सर्कल का इक्वेशन होता है, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रहेगा, 4 रहेगा, 7 रहेगा, एक्सेट्रा, लेकिन नेगेटिव साइन में होना चाहिए, तब जाके ये क्या बन जाता है? स्टैंडर्ड सर्कल बन जाता है। उसका सेंटर ओरिजिन होता है, रेडियस क्या है? a यूनिट होता है। तो ऑप्शन आपका क्या रहेगा? a इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नोट दिस। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 अपॉन x dy अपॉन dx इज इक्वल टू x tan इनवर्स x। तो इसमें भी क्या करना है आपको? x को उस साइड पहले शिफ्ट कर देंगे, dy अपॉन dx बन जाएगा x इनटू tan इनवर्स x। अभी वेरिएबल सेपरेट करना है आपको, तो ये बन जाएगा dy इज इक्वल टू x tan इनवर्स x dx आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है? दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेना है। ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y रहेगा, और x इंटू tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन लेना है, तो बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, या लाइट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। लाइट रूल से क्या करना है आपको? ऑर्डर चेंज करना है, यानी इनवर्स शुड बी फर्स्ट और बाद में अलजेब्रिक आना चाहिए। तो tan इनवर्स x पहले लिख देंगे, बाद में x ले लेंगे, और बाय पार्ट्स से अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बाय पार्ट्स, यानी विद रिस्पेक्ट टू x बाय पार्ट्स, यानी इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v लेना है, तो ये बनेगा आपका रूल u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u ऑफ dx। ये रूल आपको अप्लाई करना है। तो ये y तो वैसे रहेगा इज इक्वल टू tan इनवर्स x वैसे रहेगा फर्स्ट, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, ओके, ऑफ dx जो भी है। तो tan इनवर्स x वैसे रहेगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस यह भी x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस 1 जो भी है dx। x स्क्वायर आगे लेंगे, तो x स्क्वायर tan इनवर्स x बाय 2 माइनस, अभी इसमें क्या करेंगे? हाफ साइड में ले लेंगे, और x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 लेंगे, इसका इंटीग्रेशन लेना। अभी देखो दोनों तरफ पॉलिनोमियल रहेगा, दोनों तरफ डिग्री सेम रहेगा, और सिर्फ कांस्टेंट का ही डिफरेंस रहेगा, तो क्या करेंगे? नीचे की ब्रैकेट सीधा ऊपर एडजस्ट कर देंगे,
ये भी होता है, नहीं तो डिवीजन से भी कर सकते हैं आप। हम क्या करेंगे, सीधा एक्स स्क्वायर प्लस वन ऊपर एडजस्ट कर देंगे, यानी ये होगा माइनस हाफ, देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन, यानी प्लस वन माइनस वन किया, एड एंड सब्ट्रैक्ट किया वन, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन। अभी डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे, तो माइनस हाफ, सॉरी ये माइनस हाफ टाइम्स यह एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा, वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अभी दोनों का इंटीग्रेशन लेना है, तो वन का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना आएगा एक्स, और वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स एक्स आएगा, प्लस सी, और यह अटैच क्या है, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन टू। देख लो फिर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, y इक्वल्स टू, तगड़ा सा आंसर लास्ट में ही दिया है डी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो डी आ रहा है आपका करेक्ट आंसर। ओके, नोट दिस। देख लो 7 क्वेश्चन, x प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1। अभी इसका सोल्यूशन क्या रहेगा, जनरल सोल्यूशन इज, तो हम क्या करेंगे, अभी देखो x प्लस वाई स्क्वायर इज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1। इसमें क्या करना है, पुट डेफिनेटली x प्लस वाई एज अ v लेना है, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा, प्लस y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन एक्स, v का डेरिवेटिव डी वी अपॉन डी एक्स आने वाला है। इससे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स इज डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वन, ये वैल्यू डाल देंगे, या डी वाई अपॉन एक्स जाएगा, तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर है, तो डेफिनेटली क्या आने वाला है, वी स्क्वायर आएगा, ठीक है, इनटू, तो डी वाई अपॉन एक्स की वैल्यू है डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू 1। वी को इस साइड शिफ्ट कर देंगे, चलो डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वन इज 1 अपॉन वी स्क्वायर कर देंगे, माइनस वन को उस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1, दैट इज, ठीक है, तो ये बन जाएगा, डिनोमिनेटर सम करेंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, दैट इज डी वी अपॉन डी एक्स। अभी वेरिएबल सेपरेट कर देंगे, तो वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी इज इक्वल्स टू डी एक्स, ठीक है, ये हो गया वेरिएबल सेपरेट। अभी इंटीग्रेट कर देंगे दोनों पे, तो यहाँ वन का इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, वन का इंटीग्रेशन एक्स आएगा प्लस सी, ओके, और ये क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से डिग्री सेम है, दोनों तरफ से कांस्टेंट का डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, नीचे की ब्रैकेट ऊपर एडजस्ट करेंगे, वी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे, तो 1 माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 आएगा, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। अभी वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वी आएगा, माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 का tan इनवर्स वी आएगा, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, और वी की वैल्यू एक्स प्लस वाई डाल देंगे, तो एक्स प्लस वाई माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो देखो कौन सा ऑप्शन है, y माइनस और y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई प्लस सी, देखो उस साइड प्लस हो जाएगा, ये तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा, देखो ठीक है ना, y इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई आएगा प्लस सी, वैसे ही रहेगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ओके, नोट दिस। देखो नेक्स्ट एमसीक्यू, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल्स टू cos x माइनस sin x। ये इक्वेशन देखो कौन से फॉर्म में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में, देखो dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल्स टू q, इसी फॉर्म में देखोगे, p यानी क्या रहेगा, डेफिनेटली y का कोएफिशिएंट 1 रहेगा, q यानी क्या रहेगा, डेफिनेटली cos x माइनस sin x रहेगा। जिसके बाद क्या होता है, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला e रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx रहेगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ p यानी क्या रहेगा, 1 विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का इंटीग्रेशन x रहेगा, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e रेज़ टू x। उसके बाद इसका जनरल सॉल्यूशन आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है, जनरल सॉल्यूशन इज y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, ठीक है ना, तो y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e रेज़ टू x, इंटीग्रेशन ऑफ q क्या दिया है, cos x माइनस sin x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू x dx प्लस c, दैट इज e रेज़ टू x आगे लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x इन ब्रैकेट cos x माइनस sin x dx प्लस c। इंटीग्रेशन में एक टाइप था, देखो याद आ रहा है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x इन ब्रैकेट f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इज क्या होता है, e रेज़ टू x इनटू f ऑफ x। ये f डैश x f ऑफ x का डेरिवेटिव है, देखो इसमें क्या आ रहा है, cos x का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस sin x आ रहा है,
है ना, यानी एफ ऑफ एक्स क्या लेना पड़ेगा आपको, कॉस एक्स लेना पड़ेगा, और एफ डैश ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स। तो इसका आंसर क्या आएगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, ई रेस टू एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस दैट इज वाई इंटू ई रेस टू एक्स। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, y into e raised to x cos x plus c, and option C. C is the correct option. Okay, note this. देखो अभी पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है, dy upon dx इज इक्वल टू क्या दिया है, x into e raised to y minus x। तो ये पावर अलग कर देगा, e raised to y into e raised to minus x। अभी वेरिएबल सेपरेट कर देंगे तो dy इज इक्वल टू x e रेस टू y e रेस टू माइनस एक्स आएगा, e रेस टू y इस साइड लेके जाएंगे dy के साइड में, तो ये बन जाएगा e रेस टू माइनस y dy इज इक्वल टू x e रेस टू माइनस एक्स dx। ओके, वेरिएबल सेपरेट कर दिया मैंने, ये 1 अपॉन e रेस टू y हो जाएगा, लेकिन ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा। ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो e रेस टू माइनस y का इंटीग्रेशन, e रेस टू माइनस y अपॉन y का कोएफिशिएंट माइनस y का माइनस 1 होता है, तो माइनस e रेस टू y लिख देता हूं। और यहाँ क्या करना पड़ेगा, बाय पार्ट से करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल शुड भी लास्ट फंक्शन होना चाहिए, तो ये ऑर्डर बराबर है। तो x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू माइनस एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू माइनस एक्स dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रेस्पेक्ट e रेस टू माइनस एक्स अपॉन x का कोएफिशिएंट माइनस 1, तो ये माइनस साइन आगे देता हूँ, माइनस x e रेस टू माइनस एक्स माइनस, यहाँ भी वही लिख देता हूँ, माइनस e रेस टू माइनस एक्स आ जाएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1 आ जाएगा प्लस, बस अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस एक्स ई रेस टू माइनस एक्स प्लस, और फिर से किसका इंटीग्रेशन आएगा, ई रेस टू माइनस एक्स का प्लस, फिर से ई रेस टू माइनस एक्स का वही आएगा माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स ई रेस टू माइनस एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स प्लस, तो माइनस ई रेस टू माइनस वाई, माइनस साइन हटा दो, ये ई रेस टू माइनस वाई आएगा इज इक्वल टू एक्स ई रेस टू माइनस एक्स आएगा प्लस ई रेस टू माइनस एक्स आएगा माइनस सी और एक कॉन्स्टेंट ही होता है, माइनस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। x0 y0 क्या रहेगा, x0 y0, x is and y 0, तो e रेस टू 0, x कितना है 0, e रेस टू 0 प्लस e रेस टू 0 माइनस c, जो भी e रेस टू 0 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा, e रेस टू 0 1 आता है, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस c, 1 1 कैंसिल होगा, c 0 ही आ रहा है, c कितना आ रहा है 0, बस ये इसमें वैल्यू डाल दो, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, 0 डाल देंगे तो e रेस टू y इज इक्वल टू x e रेस टू माइनस x x प्लस 1, तो डेफिनेटली क्या होगा, देखो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, e रेस टू माइनस एक्स कॉमन लेना पड़ेगा, देखो अभी यहाँ लिख रहा हूँ मैं, e रेस टू माइनस वाई वैसे रहेगा, e रेस टू माइनस एक्स इन ब्रैकेट x प्लस 1 आ जाएगा, बराबर है। उसके बाद ये e रेस टू एक्स उस साइड जाएगा, तो e रेस टू वाई अपॉन क्या रहेगा, e रेस टू माइनस एक्स आएगा, ऊपर पावर जाएगी तो e रेस टू माइनस वाई प्लस एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो डेफिनेटली ये क्या बनेगा, देखो e रेस टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये आंसर रहेगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है ना। मैंने क्या किया यार, e रेस टू माइनस एक्स कॉमन लिया है, देखो कॉमन लिया है, e रेस टू एक्स नीचे आएगा, e रेस टू माइनस एक्स हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस पावर हो जाएगी, तो e रेस टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ऑप्शन क्या रहेगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नोट दिस। ठीक है, एक लास्ट एमसीक्यू which is based on Newton's law of cooling में दिया है, if the surrounding air is kept 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आपको रूम टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस दिया है, and a body cools from 80 degree to 70 degree Celsius in 5 minutes, then temperature of body after 15 minutes पूछा है। तो आपको होता है रेट ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी dt upon dt is directly proportional to t minus t0, where t0 is room temperature, तो dt upon small dt इज इक्वल टू माइनस के इन ब्रैकेट टी माइनस टी जीरो दिया आपको, ठीक है ना। तो अभी वेरिएबल सेपरेट करेंगे, dt अपॉन क्या बनेगा, टी माइनस टी जीरो कितना है, रूम टेम्परेचर 20, ओके, इज इक्वल टू माइनस के dt, ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अभी इंटीग्रेट लेना है, इंटीग्रेशन लेना है, तो लॉग ऑफ क्या बनेगा, ये टी माइनस टी 20, ओके, इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस, बस अभी एक एक क्वेश्चन लेना है। पहले क्या दिया है, इनिशियल टेम्परेचर 80 डिग्री है, तो व्हेन टी जीरो कैपिटल टी कितना था, टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस, ये वैल्यू इसमें डाल देंगे, इससे सी मिल जाएगा। तो लॉग ऑफ क्या बनेगा, ये डेफिनेटली 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 0 आएगा, टी की वैल्यू 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ जाएगी लॉग ऑफ 80 माइनस 20 डेफिनेटली 60 आ जाएगा, ये वैल्यू इसमें डाल देंगे,
और लॉग लॉग एक साइड में ले लेंगे, यानी लॉग ऑफ टी माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग क्या आएगा 60 आने वाला है। लॉग लॉग एक साइड में लेंगे, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी, तो ये लॉग ऑफ डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, टी माइनस 20 अपॉन 60 इज इक्वल टू माइनस के टी। अभी के की वैल्यू ढूंढेंगे, टेम्परेचर 70 डिग्री तक जा रहा है आफ्टर 5 मिनट, यानी टी जब 5 रहेगा तब टेम्परेचर कितना आता है 70 डिग्री। तो इससे हम क्या करेंगे, के की वैल्यू ढूंढेंगे, तो कितना आएगा लॉग ऑफ 70 माइनस 20 अपॉन 60 ओके इज इक्वल टू माइनस के इंटू कितना है 5 है, तो 1/5 टाइम्स लॉग ऑफ कितना आने वाला है 70 माइनस 20 50 अपॉन 60 यानी 5/6 इज इक्वल टू माइनस के, और माइनस के की वैल्यू फिर से इसमें डाल देंगे, ये बनेगा log ऑफ t माइनस 20 अपॉन 60 इज इक्वल टू माइनस के की वैल्यू 1/5 log ऑफ 5/6, और ये t आगे लिख देंगे यानी t/5 कर। अभी लास्ट कंडीशन लेना है, कौन सा, आफ्टर 15 मिनट, 15 मिनट यानी t की जगह 15 डालना है, तो ये कैसे बनेगा देखो, log ऑफ t माइनस 20 अपॉन 60। अभी t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू 15 है ना, t 15 निकालना है, when t is 15 then t is equals to टेम्परेचर पूछा हुआ है, तो यह 15 डाल देंगे t की जगह, 15/5 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 15/5 यानी 5 3 जा 15, 3 टाइम्स log ऑफ क्या बनेगा 5/6, तो क्यूब आ जाएगा, 5/6 का क्यूब आएगा, तो log ऑफ क्या बनेगा t माइनस 20 अपॉन 60 इज इक्वल्स टू log ऑफ क्या बनेगा 5/6 का क्यूब आएगा, log लॉग हटा देंगे, तो t माइनस 20 अपॉन 60 इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216, बस अभी सिंप्लीफाई करना है, t इज इक्वल्स टू 125 अपॉन 216 माइनस और इंटू 60 कर देंगे ओके, और प्लस 20 ऐड कर देंगे इसमें, बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा 10 जा कर देंगे 36 आ जाएगा, ठीक है ना। और कुछ हो सकता है डिवाइड 2 से कर देंगे, चलो 2 5 जा 10 2 18 जा, और कुछ होगा 5 नहीं होगा, 125 आएगा 625 आएगा ओके, 18 प्लस 20, तो 18 से हम डिवाइड कर देंगे 625 को, और जो पॉइंट में आएगा उसमें 20 ऐड कर देंगे, वही आपका आंसर रहेगा फाइनल ओके। यहाँ तक नोट कर लो पहले, ठीक है। तो ये डिवीजन करेंगे 625/18, तो ये 34.7 आएगा, उसमें 20 ऐड कर दो 54.7 आ जाएगा, तो 54.7 यानी डेफिनेटली ऑप्शन क्या रहेगा बी ओके। तो ये लास्ट हमारा एमसीक्यू था, बीच के 2-4 एमसीक्यू आप कर लो, आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर पूरा कवर हो गया, अब क्या करो फिर से एक बार ये पूरा रिवाइज कर लो, चैप्टर आसान है लेकिन इसमें बेसिक आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन तो लगने वाला है, इसलिए आप ये इंटीग्रेशन चैप्टर पूरा अच्छी तरह से कर लो, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आ जाएगा तो डेफिनेटली ये चैप्टर भी अच्छी तरह से आपको डेफिनेटली आने ही वाला है, ठीक है। इसमें तो 2 ही कंसेप्ट है, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो डेरिवेटिव का यूज करना है, और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है तो इंटीग्रेशन का यूज करना है, और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के 4 मेथड थे वो भी मैंने बताया, ठीक है ना, उस पर हमारी एक्सरसाइज पूरी कवर कर ली हमने। तो आप क्या करो, ये पूरा अच्छी तरह से एक बार फिर से रिवाइज कर लो, ठीक है ना। अभी जो हमारा एप्लीकेशन आज जो हमने एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इक्वेशन सीखा है, इसमें से मेरे ख्याल से मोस्टली सभी क्वेश्चन कवर कर लिए, इसमें से 4-5 मेरे ख्याल 3 या 4 ही क्वेश्चन बचे, ये आपको करना है प्रैक्टिस के लिए, तो आज का होमवर्क वही रहेगा आपको, और ये बचे हुए कुछ एमसीक्यू ओके। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और नेक्स्ट जो रहेगा हमारा, अभी 2 ही चैप्टर बचे हमारे पार्ट 2 के, ठीक है, वो कवर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा मेरे ख्याल से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो सेकंड लास्ट चैप्टर है मैथ्स 2 का ओके। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।